देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदि विधाता आदिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, महावीर कीर्ति जी, देश भूषण जी, विमल सागर जी, सन्मत सागर जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित हमारे समस्त महान पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंथु सागर जी देव की जय। आचार्य भगवान सिद्धांत चक्रवर्ती अभिनव श्रुत केवली श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस स्वाध्याय सभा में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्यवर मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु। वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त हारिका माता जी के चरणों वंदा में, शूलिका माता जी के चरणों में इच्छा में, उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज आचार्य भगवान श्री कनकनंदी जी गुरुदेव का केशलोचन साधना, उपवास व मौन व्रत। तो आज इस स्वाध्याय की अमृत देशना का लाभ हमें संगस्त पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव प्रदान करेंगे। आज के इस स्वाध्याय को आरंभ करने के लिए मैं सर्वप्रथम गुरुदेव की अनन्य भक्ता सुशिष्या श्री विजय लक्ष्मी जी गोदावत जी को मैं आमंत्रित करता हूँ, जो कि निरंतर गुरुदेव के प्रवचनों को नित्य बहुत ही सुंदर रूप से संकलन करते हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में और सोशल मीडिया पे गुरुदेव का वह प्रवचन सबको पढ़ने को मिलता है और बहुत ज्ञान विज्ञान की वृद्धि होती है और आनंद आता है। ऐसे विजय लक्ष्मी जी आज के इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करें। जय जिन। जय जिनेन्द्र। देवादिदेव विमलनाथ भगवान की जय। बोले वैज्ञानिक धर्माचार्य कनक नंदी गुरुदेव की जय। सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव की जय। बोले अध्यात्म नंदी गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं के चरणों में मेरा नमोस्तु नमोस्तु। आरिका माता जी के चरणों में वंदामी, शुल्लिका माता जी के चरणों में इच्छा में करते हुए मैं मंगलाचरण के रूप में मेरे द्वारा लिखी गई कविता 2018 में 26 जनवरी 2018 में लिखी थी, उसके द्वारा मंगलाचरण करूंगी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मरा खींची खींची ने लाय। कनक गुरु ने वाणी झलके, भव्य जीवनो विवेक जागे। स्वाध्याय थी आत्मानो ज्ञान थाय, मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मरा खींची खींची ने लाय। गुरुवर मैनो ज्ञान करावे, आत्मानो सब मेल धोवे। आत्मज्ञान थी आत्मा परमात्मा बनी जाय, मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मरा खींची खींची ने लाय। कन गुरु हेय उपादेनो ज्ञान करावे, निंदाथी बचवाना उपाय करे। गुण प्रशंसाथी आत्मा गुणवान बनी जाय, मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मरा खींची खींची ने लाय। कन गुरु ने आहार करावे, पड़गाहन पात प्रक्षालन पूजन करे। आहार दान थी भव भ्रमण मिटी जाय, मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मरा खींची खींची ने लाय। विजया गुरु गुण चिंतन करे, मनन अनुकरण अनुभव करे। गुणानुवाद थी मन पवित्र थाय, मन मारो दौड़ी दौड़ी ने जाय, गुरु मारा खींची खींची ने लाय, गुरु मारा खींची खींची ने लाय। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। एक कविता दूसरी प्रस्तुत कर रही हूँ। वो गुरुदेव जब सिरपुर थे तब बनाई थी। कनक नंदी गुरुदेव की अलौकिकता। पाप हारी तेरा अर्चन, कब तेरा दर्शन होगा,
तेरी चर्चा इतनी पावन, तू कितना पावन होगा, तू कितना पावन होगा। अनुशासित स्वाध्याय तेरा, आत्म अनुशासन क्या होगा। तेरी चर्या अलौकिक, अलौकिक आत्म होगा। मौन साधना सबसे न्यारी, वाग्मिता तव गुण होगा। पाप हारी तेरा अर्चन, कब तेरा दर्शन होगा। हर क्रिया में, हर पूजा में, स्तवन प्रार्थना कीर्तन में, स्वाध्याय करूं ध्यान धरूं, ज्ञान चिंतन में तू ही तू। कनक नंदी मेरे गुरुवर, कोटि कोटि वंदन मेरा, कोटि कोटि वंदन मेरा। पाप हारी तेरा अर्चन, कब तेरा दर्शन होगा। तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो कितना सुंदर होगा। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। अब कल के प्रवचन का सार मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। वो 2 दिन पहले का है, कल का नहीं है। कलिकाल सुमनभद्र आचार्य कनकनंदी गुरुदेव ने अंतरराष्ट्रीय वेबिनार में रमेश कुमार जी भगत की जिज्ञासा का समाधान करते हुए बताया कि जिस प्रकार बलून में हवा भरने से बहुत बड़ा हो जाता है, रबर और प्लास्टिक को खींचने पर लंबा होता है, वैसे ही एक इंद्रिय सूक्ष्म जीव से पंचेंद्रिय हाथी तक सभी जीव में आत्मा समान होती है। जिस पर्याय में जाते हैं उसी के अनुरूप उनका शरीर छोटा बड़ा हो जाता है। एक बल्ब का प्रकाश छोटे रूम में उसी रूम के अनुरूप प्रकाश फैलता है तथा बड़े हॉल में प्रकाश हॉल के अनुसार फैल जाता है। हर आत्मा में असंख्यात आत्म प्रदेश रहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया जीव कोरोना वायरस से भी अति सूक्ष्म होता है। निगोदिया जीव के एक शरीर में भी अनंत जीव रहते हैं। इससे आत्मा की सूक्ष्मता का परिज्ञान होता है। मोक्ष जाने से पहले समुद्घात के समय आत्मा 343 घन राजु अर्थात असंख्यात किलोमीटर सूर्य चंद्र और सौर मंडल निहारिकाओं सबको पार करके संपूर्ण लोक में व्याप्त हो जाता है, फैल जाता है। परमात्मा परम ब्रह्म आत्मा का घनफल असंख्यात सूर्यमंडल गैलेक्सी आदि से भी अधिक होता है तथा आत्मा की ज्ञान शक्ति उससे भी अनंत है। करोड़ों अरबों खरबों सूर्य चंद्र से भी बड़ा आकार आत्मा का हो सकता है। आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, इसे गणधर भी नहीं जान सकते। अतः सर्वज्ञ भगवान से अनेक प्रश्न करते हैं। सर्वज्ञ भगवान ही संपूर्ण ज्ञान रखते हैं। प्रकाश को साइंस में फोटोन कहा गया है। प्रकाश की गति पर सेकंड 3 लाख किलोमीटर होती है। आत्मा की गति इससे भी अनंत गुना होती है। आत्मा में इतनी शक्ति है कि समुद्घात में फैलता है तो लोक पूर्ण समुद्घात में अनेक गैलेक्सियों को पार करके 343 घन राजु असंख्यात तक फैल जाता है। स्वशक्ति को केंद्रित करने के लिए धर्म करते हैं। मास एंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू ईच अदर, दे कैन नॉट डिस्ट्रॉय। बंडल ऑफ फोटोन बराबर प्रकाश। आत्मा के एक प्रदेश में भी अनंत शक्ति होती है। फोटोन से भी अनंत गुनी आत्मा के प्रत्येक प्रदेश में शक्तियां हैं। वट वृक्ष का छोटा बीज विशाल वृक्ष बन जाता है। वट वृक्ष का फल पशु पक्षी खाते हैं, फिर उसके भोजन में वह बीज परिपक्व होता है, फिर उसके मल से उपयुक्त वातावरण में घिरकर कोई बीज वट वृक्ष बनता है। आत्मा मनातीत अजर अमर शाश्वतिक है।
उसको अनंत एटम बम भी नष्ट नहीं कर सकते, अनंत नरक की अग्नियां भी जला नहीं सकते। नरक में सुमेरु पर्वत के बराबर लोह खंड डालने पर नरक की अग्नि में तुरंत पिघल जाएगा। यह जीव अनंत बार नरक में गया, परंतु आत्मा की अनंत शक्ति के कारण इसे गला नहीं, नष्ट नहीं किया गया। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत ही अच्छा सार विजय लक्ष्मी जी जैन ने बताया। अब मैं परम पूज्य आदिका श्री सुवसलमती माता जी के चरणों में वंदामी करते हुए उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे अपना अनुभव प्रस्तुत करें। वंदाई माता जी। वर्धमान तो वीर सन्मति वंदिता तया भव्य सन्मति पद्मनाम हे सरोवरा त्यात भेटली मुक्ति सुंदरा हृदय के कमल पर पधारो हे माता आकंठ मेरे विराजो हे माता नमन हो नमन हो नमन हो हमारा समर्पित है जीवन तुझे ना सहारा हे शारदे माँ हे शारदे माँ अज्ञानता से मुझे तार दे माँ। गुरुवर तेरे दर पे तकदीर बनती है गुरुवर तेरे दर पे तकदीर बनती है मुरझाई जीवन की कलियां भी खिलती है गुरुदेव कर दो मेरा उद्धार गुरुदेव वंदन करू शतबार। बोलिए वर्तमान शासक नायक श्री आदिनाथ महावीर भगवान की जय। द्वादशांग जिनवानी माता की जय। महान तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। आचार्य श्री श्री सागर गुरुदेव की जय। वेबिनार में उपस्थित सभी साधुओं को मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी को वंदन। मैं पहले जब गुरुदेव के पास नहीं आई थी तब तक मैं यही सोचती थी कि मैं तो कभी भी कविता नहीं बना सकती हूँ, जो दूसरे बनाते हैं उनको मैं गा लेती हूँ, यही बहुत बड़ा है। परंतु गुरुदेव की ऐसी कृपा हुई कि गुरुदेव किसी को भी निराश नहीं करते। किसी ने 4 लाइन भी लिख के लाया तो उसका हाँ बहुत अच्छा लिखा, इसको थोड़ा सुधार कर दो, और गुरुदेव उसकी प्रशंसा ही करते। उसी प्रशंसा प्रोत्साहन प्रेरणा के कारण गुरुदेव प्रेरक है, और उनके कारण मैं बरसात से 2013 से कविता बनाने का प्रयत्न करने लगी। तो हम लोग 2014 में उदयपुर में थे और पायड़ा में हमारा उस समय प्रवास था। तो 23/3/2014 को मध्याह्न में सामयिक के समय मैंने जो गुरुदेव चिंतन देते हैं उसके अनुसार कि गुरुदेव कहते हैं कि जो 12 भावना है वो केवल राजा राणा छत्रपति या मंगत राय जी की जो 12 भावना है उनको केवल गा लेना 12 भावना नहीं है, उनका चिंतन करना। तो ये जो उसको स्वयं में घटित करना, ये जो दृष्टि, ये जो चिंतन गुरुदेव ने दिया, उसके आधार पर इस संसार की कैसी विचित्रता है, मैं और अपनी अनित्य भावना का कि संसार में कोई भी नित्य नहीं है, जो है वो कभी भी मिट सकता है। भौतिक जगत तो बदलते ही रहता है, परंतु आत्मा भी शाश्वत होके भी पर्याय अंतर करती है। तो एक पर्याय में है तो हमेशा उस पर्याय में नहीं रहती। हम सोचते हैं कि राजा राणा छत्रपति हाथी के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बात। उसको मरना है जो राजा है, वो है उसको जो हाथी पे बैठा है। मुझे नहीं मरना है। कोई मरता है तो हम यही सोचते अब मैं मरूंगा, ऐसा नहीं सोचता। यदि जीव अपने मरण का समय हमेशा याद रखे तो कभी भी पाप नहीं कर सकता। इसी
भावना से अनित्य की भावना का चिंतन करते हुए मैंने कविता लिखी थी, संसार की विचित्रता, अनित्य भावना का चिंतन। और गुरुदेव कहते हैं कि ये सब 12 भावना केवल एक ही भावना के लिए, एकत्व भावना के लिए, कि मैं अकेला हूं और उसके लिए ही ये बाकी सब भावनाएं, अपने आत्म तत्व को जानने के लिए, उसको स्थिर रखने करने के लिए ही ये बाकी सब भावनाएं सहयोगी है। सुख को सब चाहे, दुख को न को, सुख को सब चाहे, दुख को न को, मेरे वीर महावीर आत्म राम एक साचा, दूजान को। आया अकेला जाना अकेला, क्यों करता तू बीच झमेला, फिर क्यों प्राणी सारी उमरिया, पाप का बोझा ढोए, सुख को सब चाहे, दुख को न को, जीवन में ना क्षण का भरोसा, किस क्षण में हो जाए दुर्घटना, अब तो संभल कर चेत जा प्राणी, श्वास बंद कब हो, सुख को सब चाहे, दुख को न कोई, ना धन तेरा ना तन तेरा, मन का भाव भी ना है तेरा, अरबपति या करोड़पति को एक दिन जाना हो, सुख को सब चाहे, दुख को न कोई, ना सुत तेरा भाई न तेरा, कुटुंब समाज ना है तेरा, धनहीन होने पर है मनुआ, सभी छोड़ के जाए, सुख को सब चाहे, दुख को न को, सुख तो चाहे पाप कमाए, अन्य के जीवन में शूल बिछाए, आम चाहे पर बबूल को बोए, आम कहाँ से पाए, सुख को सब चाहे, दुख को न को, गुरु उपदेश को सुने प्राणी, अल्प है जीवन गुण जिनवा, कनक गुरु की शरण में प्राणी, जीवन अनमोल हो, सुख को सब चाहे, दुख में न को, सुख को सब चाहे, दुख न को। गुरुदेव बताते हैं कि एकेंद्रिय से लेके पंचेंद्रिय प्राणी तक कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जो सुख को नहीं चाहता, और जग में जो भी कुछ करते हैं, किसी को मारते हैं, काटते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, सब करते हैं किसके लिए? सुख के लिए। खड़ाला में भी है, तीन भुवन में सार, वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमो त्रियोग समारी के। और पहला ही पद्य है, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुखते भयवन। संसार के सभी जीव दुख से घबराते और सुख को चाहते हैं, परंतु उनका दुर्भाग्य है और संसार अभी गिर गए, इसलिए सुख तो चाहते हैं परंतु कार्य दुख के ही करते हैं। ये जीव इस दुनिया में अकेला ही आता है और अकेला ही जाता है, ये बिल्कुल अटल सत्य है। फिर भी छोटी सी जमीन के लिए, छोटे से भौतिक वस्तु के लिए ही अपने परिवार से, भाई बंधु से और न जाने किससे किससे द्वेष करते हैं, वैर करते हैं, उसको मारते हैं, परंतु ये नहीं जानते कि किस क्षण
कोई ऐसी दुर्घटना घट जाए, आजकल तो बहुत दुर्घटना, बीमारियां, ऐसा है हार्ट अटैक, कि कब किस क्षण, अभी हम बात कर रहे थे और अभी वो मर गया, तो किस क्षण हमारे दुर्घटना हो जाए और कब जीवन समाप्त हो जाए ये नहीं जानते। और इसलिए जीवन भर चाहते तो कि मुझे पुण्य का बंध हो, मुझे सुख मिले, आगामी भव में भी सुख मिले, परंतु दुख के ही कार्य करते हैं। तो गुरुदेव हमेशा अभी बताते कि हे प्राणी, अभी तो तू चेत जा, अभी मनुष्य योनि मिली है और ये मनुष्य योनि बहुत भव लेने के बाद मिलती है, फिर पता नहीं कि ये भव, मनुष्य भव कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपने चैतन्य चमत्कार को जान के और अपने आत्मा का ध्यान करके अपने आगामी भव में मोक्ष प्राप्त करूं, ऐसी भावना भाए। ना तेरा धन है, ना तेरा तन भी तेरा नहीं है, किसी का भी शरीर, आज तक भगवान भी मोक्ष जाते हैं तो उनका शरीर यहीं विलीन हो जाता है शरीर से, इस शरीर से, और मनातीत होते तभी केवल ज्ञानी होते हैं। और यहाँ यही लिखा है, मन का भाव भी नहीं तेरा, क्योंकि मनातीत होते तब भगवान बनते, अभियंत बनते। तो यदि मन हमारा होता, उसके भाव हमारे होते, तो वो हमारे साथ ही रहते, क्योंकि जो अपना है वो साथ में ही जाता है। लोग बोलते ना, क्या लेके आया, क्या लेके जाएगा, कोई मृत्यु हो जाती किसी की, तभी ये चिंतन आता है कि क्या लेके आए थे और क्या लेके जाएंगे। पर गुरुदेव बोलते, जो तुम्हारा नहीं वो तो तुम लेके जाओगे ही नहीं, परंतु जो तुम्हारा है, जो शुभ अशुभ भाव है, जो पुण्य पाप है, वो तो मोक्ष प्राप्त नहीं होता तब तक साथ में लेके ही जाएंगे। कोई भी दूसरे के लिए वो छोड़ के, धन तो छोड़ के जा सकता है, परंतु अपना पुण्य पाप किसी के लिए छोड़ के नहीं जा सकता है, चाहे अरबपति हो चाहे रोडपति हो, सबको एक दिन इस दुनिया से जाना है। ना तेरा भाई है, ना तेरा कुटुंब है, कोई अपना नहीं है। जब दुख आता है तो ज्ञात होता है, बुढ़ापा आता है तो और ज्ञात होता है कि कोई नहीं है, पर हम अधूरा ही बोलते कि कोई मेरा नहीं है, मैं भी किसी का नहीं हूँ। अटल सत्य है कि मैं भी किसी का नहीं और कोई भी मेरा नहीं, कोई हो भी नहीं सकता, क्योंकि प्रत्येक जीव का कर्ता धर्ता विधाता प्रभु विभु सब स्वयं ही है। गुरुदेव बताते हैं कि सबका, यदि दूसरे का किया हुआ कर्म मेरे को सुख दुख देता तो मेरे कर्म कहाँ जाते। इसलिए अपने ही कर्मों का लेखा जोखा और अपने ही कर्म का शुभ अशुभ फल जीव को स्वयं ही मिलता है। जीव सुख तो चाहता है परंतु काम पाप के ही करता है। और मैं सुखी नहीं हूं तो कोई बात नहीं, पर मेरा पड़ोसी या मेरा जो दूर का रिश्तेदार है, कोई भी है, अन्य जो है, वो क्यों सुखी हुआ, इससे जीवन में दुखी रहता है और उसको कैसे दुखी हो यही कामना करते हैं, ऐसे ही कार्य करते हैं। और फिर कहते हैं कि आम चाहते हो और फिर बबूल को बोओगे तो आम तो कभी मिलने वाला है नहीं। इसलिए अच्छे कर्म करोगे तो तुमको स्वयं भी अच्छा फल मिलेगा। और गुरुदेव इतना उपदेश देते हैं, तो इसलिए ये सोचो कि मेरा जीवन कितना अल्प है। पहले हजारों वर्ष की और 7,000 वर्ष की पल्ले की 84 लाख पर पूर्व इतनी आयु रहती थी, परंतु अभी तो 100 वर्ष भी जी ले तो बहुत बड़ी बात है। और जीवन अल्प है, तो जो अभी गुरु उपदेश मिला है, गुरु से उपदेश जिनवानी सुनने को मिलती, ज्ञानामृत मिलता है, तो उसका पान कर, हे जीव तू अपने आत्मा का कल्याण कर और गुरुदेव की शरण में आके, अभी गुरुदेव यहाँ विराजमान है और अभी तो इतना अच्छा हो गया कि ज्ञान गंगा आपके घर में ही बहने लग गई, तो उसका समय निकाल के सदुपयोग करे और गुरुदेव की जो ज्ञानामृत वाणी है उसको अपने जीवन में उतार के और अपने जीवन को सफल बनाए। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य श्री कनकनंदी गुरुदेव की जय। नमोस्तु। वंदामी माता जी, बहुत ही अच्छा आपने अनुभव सुनाया। अब मैं परम पूज्य मुनि श्री सुविकी सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए उन्हें निवेदन करता हूँ कि वे आज की स्वाध्याय सभा को प्रारंभ करें। नमोस्तु गुरुदेव।
जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की। जय बोलो परम पूज्य पर्यावरणविद प्रकृति विज्ञानी आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, मैं आपको आज इस वसंत प्रारंभ हो गया है तो मैं आपको ग्रामीण परिवेश की ओर ले जाना चाहता हूं और ग्रामीण परिवेश की महिमा बताना चाहता हूं, क्योंकि आज से कुछ वर्षों पूर्व सामान्यतः पढ़े लिखे लोगों की यह धारणा थी गांव में रहना यानी पिछड़ापन। गांव क्या इतना स्वच्छ प्राकृतिक वातावरण को लोग समझ नहीं पाते थे और भौतिकता की अंधी दौड़ में शहरों की ओर पलायन करते थे। लेकिन आपको मैं आज आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से बताना चाहूंगा कि हम कहां से कहां आ गए। वर्तमान में हमने भौतिकता के नाम पर, सभ्यता के नाम पर, आधुनिकता के नाम पर, कैसे फैशन व्यसन के नाम पर अपनी कैसी दुर्गति की है। जहां हम इतने आनंद में रहते हैं इस प्रकृति में, हम ग्रामीण परिवेश में, हमारे आचार्य भगवंत भी और सारा श्री संघ ग्रामीण और जंगली परिवेश में ज्यादा रहता है। और जंगली परिवेश में रहते हुए, गांव में रहते हुए, छोटे स्थान में रहते हुए कार्य अंतरराष्ट्रीय हो रहा है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। ये भी आप लोगों को सब प्रतिदिन आप देख रहे हैं और विशेषकर वेबिनार के माध्यम से देख ही रहे हैं। आचार्य भगवंत ने जितना साहित्य सृजन किया है, काव्य सृजन किया है, आचार्य भगवंत का शोध बोध आज जहां पहुंच रहा है। मैं आज सुबह ही, ये हमारे बीच में महिपाल सिंह जी आए थे बनकोड़ा से, गुरुदेव के बहुत परम भक्त हैं, आध्यात्मिक रुचि वाले हैं। उनको भी यही बता रहा था कि आचार्य भगवंत की जो गति है वो रॉकेट की गति है। भले ही गांव में रहते हैं और जो आधुनिकता का तथाकथित आधुनिक लोग कहलाते हैं वो अभी बैलगाड़ी में ही चल रहे हैं। एक प्रकार से बहुत उनकी गति पिछड़ी हुई है। आचार्य भगवंत रॉकेट की गति से चलने वाले हैं। सिर्फ अप टू डेट नहीं है, फॉरवर्ड द डेट है। ये भी मैं सुबह उन्हें बता रहा था, बहुत आनंदित हो रहे थे। आचार्य भगवंत के अन्य भी अनुभवों से मैंने उन्हें लाभान्वित कराया। तो आइए मैं आपको अब आचार्य भगवंत की कविताओं के माध्यम से ही, उनके अनुभव से, और हम सब भी उसको आत्मसात करें, उसका महत्व समझें। विज्ञान की दृष्टि से, पर्यावरण प्रकृति की दृष्टि से, हर दृष्टि से उसका कितनी महत्ता है। और अभी विगत 2-3 वर्षों से जो कोरोना संक्रमण की स्थिति अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी हुई है, उससे सब मानवता पीड़ित हुई है। और अभी थोड़ी लोगों में अकल आई है, समझ आई है कि स्वच्छ वातावरण में, प्रदूषण रहित वातावरण में रहने का क्या लाभ होता है, हमारी जो प्राचीनता है उससे क्या लाभ है, या हमारा ग्रामीण परिवेश है उससे हमें क्या लाभ है। इस कविता के माध्यम से मैं आपको इस ग्रामीण परिवेश में क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारे घर आंगन से लेके हमारे परिवार में, हमारी माओं में, और आधुनिकता में हम कहां से, आधुनिकता के नाम पर कहां पहुंच गए, इस कविता के माध्यम से मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। पहली कविता है ग्रामीण प्रकृति एवं संस्कृति। छोटा मेरा गांव रे, प्रकृति की छाव रे, भूगोल पोथी इतिहास में ना ही तेरा नाम रे। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाव रे, नीव समान तुम पत्थर देखा सुना न जाए रे, भोजन रस दूध से खिलाना पिलाना काम रे। छोटा मेरा गाँव रे,
प्रकृति की छाँव रे। भोला भाला भद्र मानव रहते तेरे गेह में। नंग धड़ंगे बाल गोपाल खेले तेरे नेह में। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। बाग बगीचे भूषण तेरा, शस्य व खेती वसन तेरा। संस्कृति तेरी पावन धारा, शीतल प्रेम बहाती सारा। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। तू ही पोषक पशु पक्षी के, तू ही पोषक धनी मानी के। तू ही रक्षक पेड़ पौधे के, तू ही सेवक साधु संत के। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। तू ही अभी उपेक्षित है शहरी शिक्षित जन से रे। गवार पिछड़ा तुमको माने, कृतघ्न शोषणकारी रे। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। उपेक्षित से उपेक्षित है आर्यों की शान मान रे। जड़ के बिन वृक्ष सम है, फल न फूल न जान रे। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। तेरे बिन ना बचे नगर, ना बचे सरकार भी। समाज संस्कार सरोकार है, बचे ना प्रेम विचार भी। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। भौतिकता की चकाचौंध के त्यागो बंधन सारे। प्रेम शांति प्राप्ति की हेतु गांव में आओ प्यारे। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। भूगोल पोथी इतिहास में नाही तेरा नाम रे। छोटा मेरा गाँव रे, प्रकृति की छाँव रे। वैसे कविता की भाषा तो सरल है, लेकिन रहस्य और अनुभव ये सबके लिए कठिन है। सब शहरीकरण से, भौतिकता की चकाचौंध से और प्रदूषित भी हो तो भी बहुत आकर्षित हैं। अभी गत वर्षों में तो कुछ मानसिकता बदली है लोगों की, गांव के प्रति श्रद्धा बढ़ी है और गांव के परिवेश को अभी सब अच्छा मानते भी हैं। और कई लोग अभी हमारे युवा अभी वर्क फ्रॉम होम जो कर रहे हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि बड़े बड़े शहरों में रहने से कोई होने वाला नहीं है। गांव का जीवन कितना सुखमय है, आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। और इसमें लिखा है कि भले ही भूगोल पोथी इतिहास में गांव का कम नाम है, लेकिन इसकी महत्ता कोई कम नहीं होती, इसकी महत्ता बहुत है। क्योंकि हमको जो भी हमारी मौलिक आवश्यकता है, प्राथमिक आवश्यकता है, वो ग्राम से ही पूरी होती है। चाहे हमारा भोजन हो, पानी हो, दूध हो, सब हमको कहाँ से मिलता है? गांव से ही मिलता है। कृषि की जितनी उपज है सब गांव से मिलती है। हमारी सारी प्राथमिक आवश्यकता गांव से पूर्ण होती है। और गांव में लोग कैसे रहते हैं? भोले भाले लोग रहते हैं। हमारे बीच में कुछ ओबरी के भी बैठे हुए हैं प्रतिभागी लोग, ये भी जानते हैं हम ओबरी की कितनी प्रशंसा करते हैं। बहुत अच्छा गांव है, बिल्कुल प्रदूषण रहित, स्वच्छ वातावरण, वहां का भोजन पानी सब बहुत अच्छा है। वहां की मधुरता, सेवा,
इसकी भी सदैव हम प्रशंसा करते हैं। और जब भी स्वास्थ्य संपादन करने के लिए आचार्य भगवान या श्री संघ को जाना होता है तो हमारा चयन इस क्षेत्र में रहते हुए तो कम से कम ओबरी ही होता है, ओबरी में जाते हैं। ऐसे ही मेवाड़ में देवपुरा गांव है, बहुत अच्छा गांव है, नदी के किनारे गांव है। गुरुदेव ने एक जगह लिखा है नदी किनारे नहीं, एक गीत में है, नदी किनारे गांव रे पीपल झूमे मोरे आंगना ठंडी ठंडी छाव रे। गांव का परिवेश कितना अच्छा होता है, कितना आनंददायी होता है, हम इसको भी समझें। और आगे आचार्य भगवंत ने लिखा है कि ग्रामीण परिवेश में जो बाग बगीचे होते हैं, कृषि होती है, और जो हम वहां पर सब धान्य देखते हैं, विभिन्न उपज देखते हैं, आचार्य भगवंत बोलते हैं ये खेती का वसन है, यानी खेती का वस्त्र है। और सांस्कृतिक प्रेम, सांस्कृतिक जो भी आज उपलब्धियां हैं वो ज्यादा हमारे गांव में ही है। प्रेम है, सहयोग है, दान है, सेवा है, ये सब हमको अधिकतर सब गांव में ही देखने को मिलता है। इतनी प्रेम सद्भावना महानगरों में आप संभव ही नहीं है, क्योंकि सब इतना विस्तार हो गया है, इतना प्रदूषण हो गया है महानगरों का कि वहां किसी को किसी के प्रति संवेदना नहीं। ये हमारे ग्रामीण परिवेश में ही देखने को मिलता है। हमारे बीच में सबसे बढ़िया उदाहरण टीना का है। टीना जैन हमारे कुमार वर्ण ब्रह्मचारी जी की मातुश्री है, और ये भले ही इनके माता पिता मुंबई शहर में रहते हैं, लेकिन इस पे जो प्रभाव है ये भीलुड़ा ग्राम का, इस कॉलोनी का, ओबरी का, पूरे ग्रामीण परिवेश में बिल्कुल रची पची है। इसलिए इनके भाव व्यवहार से जैन और अजैन सब बहुत प्रभावित होते हैं। हमारे बीच में आशा देवी खुशपाल जी भी बैठे हैं, ये भी ग्रामीण परिवेश से हैं। इसलिए जो भी ग्रामीण परिवेश से है, मैं तो एक नाम बोल रहा हूं, तो ये लोग, इन लोगों में जो मधुरता है, सेवा है, वो आज बड़ी दुर्लभ है। तो ये सब गांव की संस्कृति का ही प्रभाव है। और इस गांव के माध्यम से ही हमारे प्रधानमंत्री पूर्व लाल बहादुर शास्त्री कहा करते थे, जय जवान जय किसान। किसान की महत्ता वो भी बताते थे। हमारा किसान के कारण ही हमको सबको भोजन मिलता है, हम साधु संतों को भी मिलता है, प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, गांव वालों को, शहर वालों को, पशु पक्षी सबके लिए व्यवस्था गांव से ही होती, गांव के परिवेश से ये सब प्राप्त होता है। और इसी से गांव की बहुत महिमा है। अभी भले ही गांव को लोगों ने उपेक्षित करके रखा है और उनको गवार पिछड़ा मानते हैं, क्योंकि आज शिक्षित होने का मतलब है कृतज्ञता नहीं, कृतज्ञता, यानी उपकार को नहीं मानना। हमने जिस ग्रामीण परिवेश से इतना सब हम भोजन और दूध आदि प्राप्त करते हैं, उसका भी हमें चिंतन आना चाहिए कि ग्रामीण परिवेश कितना अच्छा है। लेकिन अभी भी जो समाज में संस्कार है, सरोकार है, ये सब हमको ग्रामीण परिवेश में ज्यादा श्रेष्ठ मिलता है। कोई शहर में भी मिल जाए ऐसा, उसका स्वागत है, वो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा नहीं कि कोई शहरों में सब लोग खराब होते हैं, शहरों में भी कुछ अच्छे होते हैं, लेकिन एक सामान्य रूप में देखेंगे तो ग्रामीण परिवेश पूरा प्रकृतिमय, संस्कृतिमय, प्रेम और सद्भाव में रहता है। इस दृष्टि से आचार्य भगवंत इसमें आह्वान कर रहे हैं कि भौतिकता के चकाचौंध को त्याग करके प्रेम शांति की प्राप्ति करना है तो ग्रामीण परिवेश में आओ। जैसे हमारे आचार्य भगवंत है, हमारा संघ है, हम चाहे कभी किसी कारणवश किसी टाउन में भी पहुंच जाए तो भी हमारे दिमाग में गांव ही बसा रहता है, हम वहां भी गांवड़े जैसे ही रहते हैं। इसलिए आचार्य भगवंत के पास देश विदेश से चाहे कोई जैन आए, अजैन आए, किसी भी वर्ग, उसको परम शांति की प्राप्ति होती है, ज्ञान भी सर्वश्रेष्ठ प्राप्त होता है, जो अन्यत्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है, किसी यूनिवर्सिटी में उपलब्ध नहीं। आप लोग भी अनुभव कर रहे हैं। तो ये सब ग्रामीण परिवेश की महिमा है। गुरुदेव ग्राम जीवन के और ग्रामीण संस्कृति के उन्नायक संत हैं। आज बहुत कम लोग ऐसा अनुभव रखते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत की इन कविताओं के माध्यम से मैं संदेश देना चाह रहा हूं कि आप इसकी महत्ता को समझे। और हमारा ग्रामीण परिवेश कितना अच्छा है, मैं गुरुदेव की नारी गीतांजलि के माध्यम से
दो प्रकार की नारियों का परिचय करा रहा हूं। हमारी भोली माँ के रूप में गांव की भोली भाली माँ और आधुनिक पढ़ी लिखी रानी। ये दो कविताओं के माध्यम से आपको मैं एक अंतर स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं कि कितना अंतर आ गया है। हम देखें उनके जनरल नॉलेज में, अनुभव में, संवेदनाओं में कितना अंतर है। हमारी भली भोली भाली माँ हो, लेकिन वो कितनी अनुभवी होती है, कितनी कार्यकुशल होती है और कितनी उसमें विशेषताएं, गुणवत्ता होती है। इस कविता के माध्यम से आप लोग जरा ध्यान से सुनिए, उसके बाद में आधुनिक पढ़ी लिखी रानी भी सुनाऊंगा। पहले सुनिए भोली मेरी माँ। इस कविता में पूरी तरह आप डूब जाइए, आपको बहुत आनंद आएगा। मेरा स्वयं का भी अनुभव है। मेरा गृहस्थिक जीवन में मेरी जो माँ थी वो बिल्कुल भोली भाली थी, अनपढ़ थी, लेकिन अनुभव की इतनी पक्की थी कि उसके सामने आज के पढ़े लिखे भी कुछ अनुभव नहीं रखते। तो अनुभव होना या जनरल नॉलेज अच्छा होना ये एक अलग विषय है, पढ़ा लिखा होना अलग विषय है। लेकिन भोली माँ की इस कविता के माध्यम से आपको आचार्य भगवंत आपके लिए प्रेरणा दे रहे हैं। आपको इसके माध्यम से अनुभव होगा, आप भी अनुभव करते होंगे। भोली मेरी माँ। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। चमक दमक फैशन व्यसन नहीं जानने वाली है, अंग्रेजी बोलना लेक्चर झाड़ना आधुनिकता से कोरी है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। कूट कपट मायाचारी ढोंग गप्पाष्टक से खाली है। एक एक शब्द पे ध्यान देना। कूट कपट मायाचारी ढोंग पाखंड से खाली है, आलस प्रमाद काम चोरी से सदा सर्वदा कोरी है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। प्यारे दुलारे खाना खिलाए, अमृत सम भोजन है, ऐसा भोजन कहाँ खिलाए पढ़ी लिखी मम्मी रे। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। सुबह सुबह गैया मैया का दूध भी दोहने वाली है, धारोष्ण दूध रोज पिलाए कामधेनु मनहारी है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। हमें प्यार दुलार करे स्पर्श अमृत बोली से, ऐसा कहाँ नसीब होता है आधुनिक मम्मा से। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। रोग शोक दुख में देती दया सेवा सांत्वना, ऐसा कहाँ कर पाती है डिग्री धारी मम्मा। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। गृह कार्य व बाग बगीचा कृषि करने वाली है, सबके भरण पोषण वाली तो भी गवारू वाली है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। परिवार का सार संवार रक्षा करने वाली है, तो भी न होती काम काजी पैसा न लाने वाली है।
भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। बोलोगे क्या? नहीं आ रही, आवाज आ रही। हाँ, देखो हाँ जी। ये आवाज तो आ रही हीरोइन ना, आपको आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। हाँ। हीरोइन ना बनना जाने, महामूर्खा है मॉडल में, तो भी मेरी माता सम कोई नहीं है मंडल में। सभा समिति क्लब फंक्शन में भाषण न करने वाली है, तो भी माँ के अनुभव सामने कौन टिकने वाली है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। मेरी माँ कामधेनु या चिंतामणि रत्न है, हर काम को बिना सिखाए करती सदा पूर्ण है। मेरी माँ से न करो घृणा, अहिल्या सम माँ है, अभिशाप से करो न कलंकित आधुनिकता की शंका से। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है, गांव में जन्मी गांव में पली, गांव में रहने वाली है। भोली मेरी माँ है, अनपढ़ गवार है। आप इस आचार्य भगवंत की कविता के माध्यम से समझ रहे होंगे कहाँ गुरुदेव आधुनिक विज्ञान को पढ़ाने वाले, समस्त बड़े बड़े सिद्धांत शास्त्रों को स्वमत के परमत के महान महान ग्रंथों के अध्यापक परमेष्टि हैं, और कहाँ ये भोली माँ का विषय भी गुरुदेव पढ़ा दे रहे। ये गुरुदेव की सब पीड़ा है, क्योंकि आज लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं लेकिन अपनी संस्कृति को, अपने ग्रामीण परिवेश को, अपने परिवार को भूल रहे हैं, अपने जो जड़ें हैं उससे कट करके और विकास करना चाहते हैं। तो ये सब आचार्य भगवंत की पीड़ा की अभिव्यक्ति इन कविताओं के माध्यम से मैं थोड़ा आपको समझाने का प्रयास। वैसे तो सामान्य भाषा है, फिर भी समझने में कठिनाई संभव है, क्योंकि सभी को अनुभव होता नहीं है। जो भी ग्रामीण परिवेश के हैं वो तो जल्दी समझे होंगे, लेकिन जो समझ जाए वो बहुत बड़ी उपलब्धि है। आचार्य भगवंत ने लिखा है कि हमारी जो ग्रामीण माताएं होती है वो भली अनपढ़ भी हो, वो कोई चमक दमक फैशन वैशन कुछ नहीं करती, लेकिन उनका अनुभव बहुत महत्वपूर्ण है। कोई अंग्रेजी ना बोले, लेक्चर भी नहीं झाड़े, तो भी उनका अनुभव इतना है कि उनके सामने लेक्चर झाड़ने वाले भी पिछड़ जाए। और किसी प्रकार की कूट कपट मायाचारी ढोंग ये कुछ नहीं होता। सरलता, सहजता, ये सब जो गुण है हमारी भोली माँ में हो। यदि जिसकी भी भोली माँ है वो बहुत जल्दी अनुभव कर सकते हैं। वैसे तो माँ का स्वरूप भोला ही होता है, माँ किसी की भी हो भोली होनी चाहिए। लेकिन अभी मैं आगे की कविता में आपको बताने वाला हूं कि आधुनिकता के नाम पे, फैशन व्यसन के नाम पे, अपने विपर्य और सब कुज्ञान के कारण आज क्या दुर्गति हो रही है। हमारा जो पारिवारिक संस्था है उस कैसे छिन्न विच्छिन्न हो रही है, ये भी आपको अभी बताऊंगा। इसके आगे आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि हमारे आचार्य भगवंत कई बार बोलते हैं कि परंपरागत रूप से जो भोजन बनाने वाली माता है उनके हाथ का भोजन भी बहुत सुस्वादु लगता है। वो भले ही कोई प्रकार का भोजन का विज्ञान ना भी पढ़ी हो, लेकिन उन्होंने परंपरागत रूप में जो भी भोजन का स्वाद है, उनका भाव है, उनकी भक्ति है, वो उस भोजन में उतरती है और भोजन सुस्वादु होता है। ये भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं। और एक अनुभव का विषय बता रहा हूं कि हमारे यहाँ पे एक शब्द आता है दोहिता, कन्या के लिए एक शब्द आता है दोहिता। दोहिता इसलिए कहा जाता है कन्या को क्योंकि हमारे यहाँ परंपरा थी कि गाय का दूध सुबह सुबह कन्याएं दूहती थी और दूह करके ताजा ताजा वो दूध है वो पिलाती थी, तो इसलिए वो उसकी महत्ता है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है धारोष्ण दूध। जिन्होंने मैंने पिया है धारोष्ण दूध बहुत, माने त्वरित जो निकला हुआ दूध होता है, गरम गरम होता है, उसकी 48 मिनट की मर्यादा के अंदर में पी जाओ, बहुत गरम भी होता है, मिष्ट भी होता है, पौष्टिक भी होता है गाय का। तो इस दृष्टि से धारोष्ण दूध की हम महत्ता बता रहे हैं, क्योंकि अभी लोगों को धारोष्ण दूध तो मिलता नहीं,
अभी तो पैकेट बंद दूध का युग आ गया है, तो अब क्या जाने धारोष्ण दूध और क्या जाने उसके गुण। अब दूध के नाम पे भी आज देख रहे हो कितनी मिलावट है देश में। आपको आए दिन सब ज्ञात होता है समाचार पत्र पत्रिकाओं से कि कितनी मिलावट होती है, लेकिन ऐसा शुद्ध दूध भी हम ऐसी भोली माँ के माध्यम से, ऐसी कन्याओं के माध्यम से पीने को मिलता है। और हमारी भोली भाली माँ यदि प्रेम से बच्चों पे हाथ भी फेर दे तो वो कितना, और उनकी अमृत बोली से हमारा आधा कष्ट वैसे ही दूर हो जाता है। लेकिन आज की आधुनिक मम्मा ये नहीं कर सकती। अब जो दिन भर अब जॉब में जा रही है वो कहाँ बच्चों के लिए इतना समय दे पाएगी। तो ये सब हमको समझना है आगे। और आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि रोग शोक दुख में जितनी सांत्वना एक अनपढ़ माँ देती है वो आज की पढ़ी लिखी नहीं दे सकती। कोई दे स्वागत योग्य है, हो सकता है कोई अच्छा, लेकिन हमारी परंपरागत रूप में जो भी भोली माँ है, ग्रामीण परिवेश की है, उसकी विशेषता आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। और कितने का मैनेजमेंट जानती है, गृह कार्य भी कर ले, कृषि का कार्य भी कर ले ऐसी भोली माँ, और अन्य भी जो कार्य है सामाजिक कार्य वो भी सब कर ले, और सबका भरण पोषण करके भी माँ, लेकिन उसको कोई उसका महत्व समझे तो बड़ा बात है। सब लोग तो उसको गवारू समझते हैं, लेकिन आचार्य भगवंत और मैं भी इसका बहुत मूल्यांकन करते हैं। ऐसी माओं के प्रति हम सबके मन में एक सम्मान और आदर होना चाहिए, ये भी इसका भाव है। और परिवार का सार संवार जितना अच्छा एक अनपढ़ महिला कर लेती है, वो आज आप आए दिन वो देखते हैं कि तलाक क्यों बढ़ रहे हैं, ये समस्याएं क्यों बढ़ रही है, क्योंकि अब पढ़े लिखे ज्यादा हो गए हैं। और हमारी प्राचीन भोली माँ कोई कामकाजी नहीं होती, पैसा भी नहीं लाती, कोई जॉब नहीं करती, तो भी बहुत अनुभवी होती, तो भी परिवार का सार संभाल बहुत कुशलता के साथ करती है। ये आचार्य भगवंत ने, तो इस माँ के अनुभव के सामने, इस माँ के इस भाव के आगे कौन टिकने वाला है, ये भी आचार्य भगवंत ने एक चैलेंज दिया है। और यहाँ पर मैं अभी वर्तमान में देखता हूँ, मैं इस क्षेत्र में तो बहुत बड़ी सांस्कृतिक उपलब्धियां, उसका ये बागड़ मेवाड़, इसको तो माँ का पेट ही कहा जाता है। आपके इधर अभी जितनी सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, भले आप लोग ज्ञान रूप में नहीं जानते हो, लेकिन आचार्य भगवंत ने गत वर्षों में अपनी अभी वेबिनार स्वाध्याय सभाओं के माध्यम से भी इस बागड़ मेवाड़ की संस्कृति का, यहाँ के माता बहनों का, यहाँ के अबाल वृद्ध वनिता सबके भाव व्यवहार में कैसी मधुरता है वो भी सब बताया है। अभी तो आपका अज्ञान निरसन होकर के और उसमें विशेषता आ गई है, जिसका सबसे अच्छा रूप अभी वर्तमान में हम अभी देखते हैं। हमारे बीच में बैठी हुई है ब्रह्मचारिणी आशा देवी खुशपाल जी शाह, ये मातृत्व का श्रेष्ठ रूप है। ये तो सदैव आप देखते हैं कि, और विशेषतः गुरु सेवा में रहती है। और अभी दूसरी हमारी एक अहिल्या माँ है, अनुसया माता है, टीना मनीष जैन, हमारे छोटे ब्रह्मचारी जी की मातुश्री, ये भी एक मातृत्व का श्रेष्ठ रूप है। और अन्य भी गांव में हम देखते हैं कि ऐसे जो महिलाएं होती हैं जो इस तरह के भोले होते हैं, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि इनको किसी प्रकार से आप अपने पूर्वाग्रह की दृष्टि से ना देखो, इनके गुणों की, इनके भावों की दृष्टि से इनका मूल्यांकन करके और उससे लाभान्वित होवे, इस दृष्टि से आचार्य भगवंत ने कविता लिखी है। और किसी प्रकार की अपनी आधुनिकता के नाम पर या अपनी कुज्ञान के नाम पर उनके प्रति किसी प्रकार का अनादर भावना लाए, ये भी इस कविता का एक बोध है, प्रेरणा है। इसके पश्चात में दूसरी कविता के माध्यम से, अभी तो आपको भोली माँ की बताया, अब इसके बाद में बता रहा हूं कि आचार्य भगवंत कितने आधुनिक और कितनी आधुनिकता का परिचय रखते हैं, ये तो आप लोगों को प्रतिदिन ज्ञात होता है। आधुनिक ज्ञान विज्ञान हो, बड़े बड़े वैज्ञानिक हो, कोई दार्शनिक हो, कोई शिक्षाविद हो, सबसे अग्रणी रहने वाले आचार्य भगवंत कनक नंदी जी गुरुदेव हैं। अब आप इस कविता के माध्यम से देखिए गुरुदेव की जो लेखनी चली है, कितना गुरुदेव अनुभव रखते हैं, प्राचीनता का भी आधुनिकता का भी आप समझ लेंगे। पहले ऐसी सबकी धारणा थी कि साधु को क्या, विशेषतः गुरुदेव के बारे में था कि गुरुदेव क्या जानते होंगे हमारे बारे में। गुरुदेव जितना जानते हैं, हम सब साधुओं से भी कई बार गुरुदेव प्रश्न पूछते हैं,
आप लोगों से भी प्रश्न पूछते हैं कि आप लोग जिस घर गृहस्थी को करते हो क्या जानते हो उसके बारे में, आधुनिकता का क्या बोध है, ऐसा बिल्कुल आह्वान परक और एक चैलेंज के साथ पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? गुरुदेव सब प्रकार का ज्ञान रखते हैं, अनुभव रखते हैं, भले जो कार्य ना भी किए हो लेकिन उसका भी पूरा ज्ञान रखते हैं। ये हमको जानना है कि हमारे आचार्य भगवंतों का, हमारे साधु भगवंतों का जो ज्ञान है, अनुभव है, हमको उसका मूल्यांकन करो, कितना वो तात्कालीन परिस्थितियों का ज्ञान रखते हैं, कितना शोध बोध रखते हैं, वो इस कविता के माध्यम से अब आपको समझ में आएगा। और इसका शीर्षक है आधुनिक पढ़ी लिखी रानी। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, नदी भी आ गई किचन में, डिनर खाते हैं होटल में, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, आटा मसाला न पीसती है, पैकेट में रेडीमेड लाती है, सड़े गले मिलावट मिलते, चमक दमक पैकिंग भाती है, पानी छानना नहीं आता है, बिसलेरी वाटर जो पीती है, 20 रुपयों में मिले 1 लीटर, जिससे लगे स्टेटस सिंबल, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, बाइक से वॉकिंग जाती है, मंदिर पैदल न जाती है, किटी पार्टी क्लब में जाती, आहार दान न करती है, टीवी सीरियल देखती है, स्वाध्याय प्रवचन न जाती है, फैशन से शरीर सजाती है, मन का मंजन ना करती है, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। और आगे सुनिए, ब्यूटी पार्लर जाती है, बड़ों की सेवा ना करती है, गप में समय बिताती है, बच्चों को संस्कार न देती है, लिपस्टिक होठ में लगाती है, खाना बनाना न जानती है, नेल पॉलिश नखों में लगाती है, घर की सफाई न आती है, नदी भी आ गई किचन में, डिनर खाते हैं होटल में, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, अप टू डेट मैडम बनती है, ज्ञान विज्ञान न जानती है, हाई हील सैंडल पहनती है, स्वास्थ्य रक्षा ना जानती है, प्रेमी के साथ घूमने जाती, अनैतिक पूर्ण काम करती, इससे उसे शर्म न आती, अच्छे कामों में शर्म आती है, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है, इन कारणों से होती निष्क्रिय, आलस्य प्रमाद छा जाता है, व्यवहार ज्ञान सदाचार बिन बुद्धि का विकास न होता है, हिताहित ज्ञान पुण्य पाप बिना महान विचार न होता है, इसके बिना सुख शांति में जीवन कभी न बनता है, आधुनिक पढ़ी लिखी
रानी है, कौन भरेगी पानी है। तनाव रहता प्रेम न मिलता, सहयोग भी ना मिलता है। एकली होती उदास रहती, खोटा विचार आता है। मोटापा आता सुगर लाता, दिल भी कमजोर होता है। हड्डी भी होती कमजोर भंगुर, शरीर होता रोग का घर। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। इत्यादि से वो दुखी भी होती, झगड़ा संक्लेश निंदा होती। तलाक देती या घर से जाती, आत्महत्या से जीवन देती। इसीलिए बहनों संभल जाओ, शिक्षित बनो, आदर्श बनो। मूल को सींचो, विकास करो, कनक नंदी का आह्वान सुनो। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। नदी भी आ गई कीचन में, डिनर खाते हैं होटल में। आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। प्रिय धर्मात्मन, इस कविता के माध्यम से आपको थोड़ा सा एक काव्य श्रवण के माध्यम से थोड़ा तो बोध मिला होगा कि हम कहां से अभी कहां आ गए। आधुनिकता के नाम पर हमारा कितना उत्थान हुआ है, कितना पतन हुआ है, कितना विकास हुआ है या कितना विनाश हुआ है, इसका चिंतन करने की ये कविता है। थोड़ा सा मैं कविता के भी विश्लेषण करके आपको बताता हूँ। जहां जहां मुख्य पॉइंट है कुछ तो आप समझ गए होंगे, और आप इतने वर्षों से अब गुरुदेव से इतना महान स्वाध्याय कर रहे हैं, तो सामान्य विषय होना चाहिए समझने के लिए। फिर भी जनरल नॉलेज की कमी होने से कई लोग समझ नहीं पाते, कुछ उसको अनुभव नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं सब लोग इसका शिकार हो रहे हैं, इस प्रवंचना का, इस आधुनिकता के नाम पे पतन का, प्रदूषण का, अन्य भी जो हमारी सामाजिक गिरावट हुई है, जो भी सांस्कृतिक हमारा पतन हुआ है, उन सबको अनुभव करने की आवश्यकता इस कविता के माध्यम से है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि अभी आधुनिकता के नाम पे हम कितना कहां से कहां आ गए। अभी सब रेडीमेड बाजार में जो वस्तुएं मिल रही है, आपके पास अब शुद्धता का कुछ नहीं। वो वस्तु मिलावटी है, प्रदूषित है, क्या मिला है, इसका अब आपको कोई ज्ञान भान रहता नहीं। सीधा पैकेट बंद लाओ और घर में यूज करो। अभी कोई आटा मसाला आदि पीसते नहीं है। पहले हम देखते थे कि बाजार से खुली वस्तुएं सब मिलती थी, तो उसका परीक्षण निरीक्षण करके तब खरीदते थे, और शुद्धता भी देखते थे, और मिलावट नहीं हो ये भी ध्यान रखते थे, शुद्ध वस्तु का सेवन करते थे। इसलिए पहले लोग बहुत स्वस्थ रहते थे। अभी रुग्ण होने का और अन्य समस्या होने का एक बड़ा कारण ये है रेडीमेड भोजन करना। ये भी इसके माध्यम से बता रहे हैं गुरुदेव कि हम कितने कहाँ पहुंच गए हैं। ये देखो, अभी पानी छानना भी लोगों को आता नहीं, इसलिए बिस्लेरी वाटर खरीदते, और वो भी 20 रुपए लीटर का, जो फ्री में मिलने वाला है। हमारे यहाँ तो किसी भी घर में जाओ, कम से कम उसका आतिथ्य के रूप में कोई एक गिलास पानी तो पिलाएगा ही पिलाएगा। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। उसके आगे कथनचित स्वल्पाहार भी करा देगा, भोजन भी करा देगा, लेकिन कम से कम एक गिलास पानी तो मिल ही जाएगा। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। लेकिन अभी बिस्लेरी वाटर पी रहे हैं, वो भी 20 रुपए में 1 लीटर मिलता है। लेकिन ये भी अभी स्टेटस सिंबल हो गया। लोग इसको बड़ा एक इशू बना के चलते कि हम बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत आधुनिक हैं, ये दिखाने के लिए भी इस तरह के व्यवहार करते हैं। अभी गुरुदेव जो भी विषय लिखते हैं उसमें बहुत साइंस होता है, बहुत आगम साइंस, समस्त अनुभव
गुरुदेव अपनी कविताओं के माध्यम से प्रस्तुत। अभी गुरुदेव ने लिखा है कि बाइक से वॉकिंग जाती मंदिर पर, कई जगह समीप में भी मंदिर है तो भी पैदल नहीं जाते, बाइक से जाते हैं। पैदल चलने के कितने लाभ है हम पर अभी प्रतिदिन पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस से लेके आयुर्वेद में शोध लेखों में हम प्रतिदिन पढ़ते हैं। देखो बेटा, शोध लेखों में हम प्रतिदिन ही पढ़ते हैं, प्रतिदिन यहाँ स्वाध्याय होता है। और अभी गांव में तो ये विकृति कम आई है, लेकिन शहरों में ये विकृति आई है। किटी पार्टी क्लबों में जाना, आप लोग कुछ तो जानते भी होंगे इसमें क्या क्या होता है, बहुत विस्तार में अभी जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे भी बहुत पतन हो रहा है। और आहार दान तो करेंगे नहीं, ऐसे कामों के लिए बहुत समय निकालेंगे, पुण्य कार्य के लिए रोना रोते रहेंगे समय का। और भले टीवी सीरियल सास बहू की कथाएं देखते रहेंगे, लेकिन ऐसा जो वेबिनार है वो उसमें रुचि नहीं होती। तो ये सब आधुनिकता के नाम पर हो रहा है कि हम बहुत आधुनिक हैं, ये सब देख करके सब सिद्ध करना चाहते हैं। आचार्य भगवंत तो बोलते हैं कि फैशन से शरीर तो सजा रहे हो लेकिन मन का मंजन नहीं कर रहे। अभी आप लोग गुरुदेव के 5-6 वर्षों के स्वाध्याय से जुड़, अभी कितना मन का मंजन हो रहा है, और उस मन मंजन से मनोरंजन भी अच्छा हो रहा है। गुरुदेव के गहन से गहन विषय में भी कितना आनंद आता है, आप लोग अनुभव कर रहे हैं। ये जानकर के भी आपको बड़ा आनंद होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे फूहड़ या अश्लील कोई विषय देखने पे जिसको लोग मनोरंजन करते हैं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हम अच्छे तात्विक विषय लें, अच्छे ज्ञान विज्ञान शोधपूर्ण ज्ञान विषय लें तो भी बहुत आनंद आता है। आप लोग देखते हैं प्रतिदिन गुरुदेव गहन से गहन विषय में भी स्वयं भी कितना प्रसन्न होते हैं, और आप भी कितना प्रसन्न होते हैं, आपकी प्रसन्नता बढ़ती है। और आगे सुनो, ब्यूटी पार्लर, ये भी एक बड़ी बला लग गई है जीवन में, ब्यूटी पार्लर जाने की। भली बलों की सेवा नहीं करती और सारा समय आज देख लो गप्पों में बिताते हैं। आप हमारा विशेषतः भारतीय परिवेश में चाहे अधिकतम लोग, माने प्राय अधिकतम लोग सब गप्पों में ही समय बिताते, कोई अच्छी सार्थक चर्चा नहीं करते, कोई समीक्षा नहीं करते, कोई विषय वस्तु परक कोई चर्चा नहीं करते, सब इधर उधर की गप, निंदात्मक या भर्सना युक्त ऐसे विषयों, ऐसे बातें करते हैं लोग जो कि पतनकारी है। तो ये भी आचार्य भगवंत ने बोला है, और ये गुरुदेव ने ऐसे ही नहीं बोला है। आप ये भी नहीं कह सकते कि आचार्य भगवंत ने कोई यूं ही कह दिया है, किसी की निंदा के लिए नहीं है, किसी की भर्त्सना के लिए नहीं है। एक समीक्षा है, और सब जीव उत्थान करें, ज्ञान मार्गी बने, अपने आत्म स्वरूप को समझे, सुख प्राप्त करें, इस सब भावनाओं से लिखा है गुरुदेव ने। भले व्यंगात्मक रूप में लिखा है, लेकिन पीड़ा यही है कि सब लोग अपने स्वरूप को जाने और यथार्थ से क्या चर्चा करे, क्या चर्या करे, ये भी गुरुदेव इस कविता के माध्यम से बताना चाहते हैं। और लिपस्टिक और नेल पॉलिश, ये भी एक बला आधुनिकता के नाम पे, फैशन के नाम पे लगी हुई है। इसके बारे में भी बहुत विस्तार से गुरुदेव ने अपने ग्रंथों में लिखा है कि इसके लिए भी कितनी हिंसा होती है, इसके उत्पादन से लेके इसके प्रयोग तक कितनी हिंसा होती है। आप लोग जब इसके बारे में जानेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इनके उत्पादन में भी कितनी हिंसा होती है। अभी विज्ञान भी और पत्र पत्रिकाओं में भी ये सब विषय बहुत आता है, ये भी आपको जानना जरूरी है। भले अभी लिपस्टिक होठों में लगाते हैं, भले खाना बनाना ना है, लेकिन लिपस्टिक होठों में लगा करके आधुनिक दिखना चाहते हैं। और आगे लिखते हैं गुरुदेव कि सब अपने को अप टू डेट दिखाना चाहते हैं। अप टू डेट है नहीं, ज्ञान विज्ञान कुछ जानते ही नहीं हो। व्यक्ति कुछ फैशन वैशन कर ले, कुछ अच्छे कपड़े पहन ले, इससे कोई महान नहीं होता। इसका मतलब कोई अच्छे कपड़े नहीं पहनना चाहिए ऐसा नहीं है, यहाँ को निश्चित नहीं कर। गुरुदेव बहुत अच्छे से आधुनिकता से परिचित है। गुरुदेव से बड़ा आधुनिक अभी तो शायद पृथ्वी में कोई मिले। आप देखते हैं उनके ज्ञान विज्ञान से और अनुभूति से, उनकी संवेदनाओं से, उनके प्रज्ञा से आप प्रतिदिन अनुभव करते हैं कि गुरुदेव कितने आधुनिक हैं। उनके सामने कोई भी अभी आधुनिक नहीं है। इतना जानने के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हाई हील सैंडल पहनती स्वास्थ्य रक्षा न जानती। हाई हील सैंडल पहनने वाले जो लोग हैं या जो महिलाएं हैं पुरुष है जो भी हैं,
वो जानते हैं कि इससे स्वास्थ्य उनका गिरता है, इससे कितनी शरीर में समस्याएं निर्मित होती, लेकिन हाई हैंडल सैंडल पहन लेने से क्या होने। और भी आप आधुनिकता के नाम पे देखते होंगे, अभी गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड और प्रेमी, ये भी खूब चलता है आधुनिकता के नाम पे। ये भी सब बहुत अपनी जैसे स्टेटस सिंबल है, ये भी होता है। और अच्छे कामों में शर्म आते हैं, ऐसे कामों में लोगों को शर्म नहीं लगती। और इन सब फैशन व्यसन के कारण, ऐसी कुप्रवृत्ति के कारण आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि उनके जीवन में एक आलस्य और प्रमाद युक्त जीवन बन जाता है। क्योंकि शारीरिक आप श्रम नहीं करेंगे तो ऐसा ही आलस्य और प्रमाद शरीर में आ जाता है, और उस व्यक्ति का फिर व्यवहार ज्ञान सदाचार के बिना उसकी बुद्धि का भी सही विकास नहीं होता, बुद्धि भी कुंठित हो जाती है। आप देखते होंगे कि गुरुदेव के सामने जब भी कोई पढ़ा लिखे से, कितना भी पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, वैज्ञानिक हो, शिक्षाविद हो, कोई प्रोफेसर हो, कोई प्राचार्य हो, बिल्कुल विनम्रता के साथ में यहाँ प्रस्तुत होता है। क्योंकि गुरुदेव के व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जो जानते हैं वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि गुरुदेव कितने अनुभवी और प्राज्ञ आचार्य हैं। ये जान करके वो उनका मान पहले ही भंग करके आते हैं, मान के साथ प्रस्तुत नहीं होते। हाँ, ऐसा करके आचार्य भगवंत उनका मान तो बढ़ा देते हैं। जब एक बार जो गुरुदेव के पास आता है उसका मान निश्चित ही बढ़ जाता है, उसको कोई अलग से अपना मान बढ़वाने की आवश्यकता नहीं। जब उसका भाव व्यवहार और उसका सामाजिक वर्तन अच्छा होता है तो ऑटोमेटिक उस व्यक्ति के, और आप लोग देख रहे हैं कि गत वर्षों में गुरुदेव ने स्वाध्याय की क्रांति के माध्यम से कैसी शांति भी लाई है, कैसी समता लाई है, कैसे सब लोगों में जनरल नॉलेज लाया है। यहाँ पे अभी सबसे बढ़िया उदाहरण इस अंचल में भी आप देख रहे हैं, हमारी कॉलोनी में देख लो, यहाँ पे आबाल वृद्ध वनिता सब में कैसा ज्ञान आया है, अभिव्यक्ति की क्षमता आई है, काव्य सर्जन की क्षमता आई है। हमारे अभी वर्ण को देख लो, अभय को देख लो, अन्य भी बच्चों को देख लो, ये सब कितना कार्य कर रहे हैं, कितना इनमें मैनेजमेंट का गुण है, कितनी इनमें तत्परता, कितनी इनमें अन्य भी गुण का प्रवेश हो रहा है। ये आप लोग अनुभव कर, ये सब कैसे आ रहा है? ये सब गुरुदेव के की परम अनुकंपा है कि सब में ऐसा ज्ञान का प्रवेश हो रहा है। ऐसे ज्ञान के किए बिना आपके जीवन में ऐसी शांति क्रांति संभव नहीं है जो अभी हो रही है। और इस कविता के माध्यम से भी हमको यही जानना है कि हम किसी प्रकार के आधुनिकता के नाम पर या धार्मिक ऐसी कट्टरता के नाम पर भी, क्योंकि धर्म का भी क्षेत्र जैसे आपने बताया, इसको भी लोगों ने फैशन व्यसन का और प्रतिस्पर्धा का क्षेत्र बनाया हुआ है, आडंबर का क्षेत्र बनाया हुआ है। कौन अधिक से अधिक प्रदर्शन करता है आभूषणों का, वस्त्रों का, या अन्य भी प्रकार के जो प्रदर्शन है वो आप लोग अच्छे से परिचित हैं, आपको बहुत बता। अभी गत वर्षों में तो गुरुदेव से बहुत प्रतिदिन ही सब लोग इस विषय में अनुभव बताते हैं। तो इसका कारण है कि ये जो कुप्रवृत्ति चाहे धार्मिक क्षेत्र में भी हो, उसका कारण आचार्य भगवंत बिना लिख रहे हैं कि बिना हिताहित ज्ञान के और बिना पुण्य और पाप के स्वरूप को जाने बिना कोई महान विचार संभव नहीं है। आज ऐसा ही हो रहा है, व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा हो रहा है उसका इतना अधम विचार होता जा रहा है, क्योंकि जो अंतर में रिक्तता है, थोता चना बाजे घना, आता कुछ नहीं है, आधुनिकता के नाम पे कुछ फैशन व्यसन करके अपने को अच्छा दिखाना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को सतर्क होने की आवश्यकता है कि इससे आपका खोखलापन ही सिद्ध होता है, इससे कोई उस के व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता, उसका कोई विकास नहीं हो सकता। आध्यात्मिक तो बहुत दूर की बात है, उसका सही बौद्धिक विकास भी नहीं होता। जैसा आचार्य भगवंत के समक्ष आने पर आप लोग भी सब अनुभव करने लगे कि इसकी आवश्यकता क्या है, और इसके बिना, इसको जाने बिना, इस हिताहित को जाने बिना हमारा जीवन सुख शांति में नहीं बन सकता। और इसको नहीं जानने के कारण आज जैसे लोग बोलते हैं तनाव का युग है। तनाव का युग क्यों है? आपने तनावकारी सारी कुप्रवृत्तियां अपना ली है, अपने जीवन कुसंस्कार अपना लिए हैं, सब एक अध्यवसाय से, विपर्य से ग्रसित है, सब कुबुद्धि से युक्त है, मिथ्यात्व से, ग्रहित मिथ्यात्व से
लोक मूर्ता आदि ऐसी सब कुप्रवृत्तियों से भी ग्रसित। इसके कारण आज के जीवन में लोग जो तनाव का जीवन है, कोई प्रेम भी नहीं मिलता, सहयोग नहीं मिलता, पारिवारिकता नहीं, सामाजिकता नहीं है, धार्मिक सौहार्द नहीं है, साधर्मी वात्सल्य प्रेम नहीं है। इसका कारण भी यही है। हाँ, आप लोग जो अब इसको भावित करने लगे, आप अपने जीवन में देख रहे हैं कितना आनंद आ रहा है, कितनी प्रसन्नता का प्रवेश हो गया है और कितना आह्लाद बढ़ गया है, कितना सुख शांति बढ़ रही है, ये आप लोग अनुभव करते हैं। और इस तनाव युक्त जीवन के कारण और विशेषतः जो लोग एकले रहना चाहते हैं, परिवार में नहीं रहना चाहते, उनकी क्या होती है, एकली होती, उदास रहती, खोटा विचार आता है। जब व्यक्ति नितांत एकला हो जाएगा, परिवार में रहने से बड़ों का भी थोड़ा उसके ऊपर में वरद हस्त रहता है, मार्गदर्शन रहता है। परिवार में रहने से एक दूसरे का सुख दुख हम बांटते हैं और हमारे बुजुर्गों से भी कुछ अनुभव लेते हैं, या एक तुलनात्मक अध्ययन तो होता ही है। लेकिन एकला जीवन, एकल खोर जीवन, वो आपके गृहस्थी दृष्टि से अभी सही नहीं है, उससे तनाव बढ़ रहा है और किसी का सहयोग भी नहीं मिलता। फिर वो व्यक्ति क्या होता है, उसमें फिर खोटे विचार आने लगते, बुरे विचार आने लगते हैं और बैठे बैठे फिर मोटापा भी आता है, शुगर भी आता है, बीपी की समस्या होती है, हड्डी भी कमजोर होती है और शरीर पूरा रोग का घर हो जाता है। क्योंकि हमारी जो परंपरागत एक्टिवनेस थी, हम जो श्रम करते थे, हम एक दूसरे सामाजिकता का निर्वहन करते थे, वो सब समाप्त तो हो रहा है आधुनिकता के नाम पर। इस कविता के माध्यम से आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि हमको परंपरागत कोई भी श्रेष्ठ विषय, गुरुदेव तो कोई प्राचीनता और आधुनिकता में ये नहीं, गुरुदेव को तो जो भी जहां से सत्य तथ्य मिले उसको स्वीकार करते हैं, उसका स्वागत करते हैं। आधुनिकता से भी कोई परहेज नहीं है। गुरुदेव के, आपको तो पहले ही बता दिया, गुरुदेव के जैसा आधुनिक अभी कोई नहीं। और गुरुदेव ऐसा नहीं बोलते कि प्राचीन काल में सब कुछ अच्छा था, लेकिन जो श्रेष्ठ परंपराएं हैं, श्रेष्ठ हमारी संस्कृति है, श्रेष्ठ ज्ञान विज्ञान है, उसको हम समझे और इसके माध्यम से ही हम प्राचीनता का और आधुनिकता का एक तुलनात्मक अध्ययन कर पाएंगे। उसमें से जो श्रेष्ठता है उसको हम स्वीकार कर पाएंगे, उसको अपने जीवन में अपना पाएंगे। तो एक समीक्षात्मक दृष्टि से भी ऐसी कविता गुरुदेव ने लिखी है। आगे बोलते हैं कि इस आधुनिकता के नाम पर, इस फैशन वेशन के नाम पे परिस्थिति क्या होती है। एक दिन ऐसा भी आता है कि सारी समस्याओं से वो दुखी होती है और झगड़ा, संक्लेश, निंदा सब होती है। फिर या तो उसके सामने फिर दो ही ऑप्शन है, तलाक देती या घर से जाती। या तो तलाक दो पति को या घर से जाओ, इसके अतिरिक्त अब उसके पास कोई उपाय नहीं रहता। और या तो फिर अंतिम उपाय है फिर आत्महत्या से जीवन देती। आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आत्महत्याएं कितनी हो रही है, आज विद्यार्थी भी कितनी आत्महत्याएं कर रही। अभी पिछले दिनों हमने शोध जो पढ़ा था, कई बार गुरुदेव ने भी बताया है, प्रतिवर्ष 12,000 छात्र आत्महत्या करते हैं हमारे देश में। माताएं भी, अनेक माताएं भी आत्महत्या कर रही हैं और अपने बच्चों को भी मार रही हैं। आप लोग आए दिनों पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते होंगे। आप इस कुधारणा को ना रखें कि माता हमेशा सुमाता होती है, बिल्कुल नहीं, माता कुमाता भी होती है। जो लोग ऐसा बोलते हैं ना, माता कभी कुमाता नहीं होती, उन माताओं को भी समझना चाहिए कि ऐसी माताएं भी कुमाताएं हैं जो ऐसी आधुनिकता के नाम पे और पढ़े लिखे होने के नाम पे ऐसी कुप्रवृत्ति, ऐसे कुसंस्कारों को अपनाते हैं। उनके जीवन में भी दुख आने का कारण और यहाँ तक आत्महत्या की परिस्थिति बनने के लिए वो स्वयं ही उत्तरदायी है, दूसरा कोई उत्तरदायी नहीं है। इसलिए इन विषयों का हमको चिंतन करना है, इन विषयों का निरंतर चर्चा करना है। ये भी कोई धर्म से बाह्य विषय नहीं है, धर्म का ही विषय। धार्मिक होने का मतलब है कि हम अपना हित अहित जाने। हम व्यवहार रूप से नहीं जानेंगे, फिर आगे आगम और ज्ञान विज्ञान को क्या समझेंगे। जैसे गत वर्षों में आचार्य भगवंत ने और अभी भी हमको प्रतिदिन बताते हैं कि आप लोग व्यवहार ज्ञान ही नहीं रखोगे तो आप आगे आत्मा, परमात्मा, मोक्ष क्या है, क्या समझोगे। तो इसलिए पहले व्यवहार ज्ञान भी अच्छा हमारा सुदृढ़ हो। इस दृष्टि से भी आचार्य भगवंत ने इस कविताओं के माध्यम से हमारे ऊपर, सारी मानवता पे, सारे विश्व पे बड़ा उपकार किया है।
कविताओं के माध्यम से आपको भले लगता हो गुरुदेव ने क्या लिखा है, भोली मेरी माँ है, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, लेकिन इसके माध्यम से गुरुदेव आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ा रहे कि ये सब विषय भी चिंतन में आना चाहिए। क्योंकि अभी क्या है, एक मदहोशी में लोग जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल कुज्ञान पूर्ण जीवन जी करके, और अपने जीवन के इस जो मधुर क्षण है, जो अपने जीवन के अमूल्य क्षण है, उसको हम यूं ही व्यर्थ में खो रहे हैं। इस दृष्टि से भी ये कविता है। इसलिए अंत में आचार्य भगवंत ने लिखा है, इसीलिए बहनों संभल जाओ, शिक्षित बनो, आदर्श बनो, मूल को सींचो, विकास करो, कनक नंदी का आह्वान सुनो, आधुनिक पढ़ी लिखी रानी है, कौन भरेगी पानी है। इसलिए आचार्य भगवंत कनक नंदी गुरुदेव इस कविता के माध्यम से सब माताओं बहनों को भी संदेश दे रहे हैं कि बहनों संभलो, शिक्षित भी बनो, आदर्श बनो। गुरुदेव कोई शिक्षा के विरोधी नहीं है, लेकिन ऐसी शिक्षा भी किसी काम की नहीं जिससे व्यक्ति कुसंस्कारी हो जाए, अपराधी हो जाए, आतंकवादी बन जाए। क्योंकि आप देखते हैं कि अपराध क्षेत्र में भी जितने लोग हैं, भ्रष्टाचार करने वाले सब पढ़े लिखे लोग हैं, आतंकवादी भी पढ़े लिखे लोग हैं। तो इसलिए कोई पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होने वाला। ये भी इस शिक्षा का एक, इस कविता का एक महत्वपूर्ण शिक्षा है, प्रेरणा है कि आपको इस विषय पे बहुत अधिक गर्व नहीं करना चाहिए, इतराना नहीं चाहिए कि हम बहुत पढ़े लिखे हो गए। क्योंकि अभी क्या होता है, माता पिता भी बच्चों को बहुत ज्यादा भाव दे देते हैं, बहुत उनको अरे बहुत पढ़ रहा है, बहुत समय, अच्छे कामों से भी उसको रोकते हैं, पुण्य कार्यों से भी रोकते हैं। इस दृष्टि से भी ये कविता का चिंतन हमको करना चाहिए। और हम जितना श्रेष्ठ कार्य करेंगे, हमारे अंदर में अनेक गुण आएंगे, हमारा शरीर स्वास्थ्य, संवेदनाएं बढ़ेगी, बुद्धि लब्धि, हमारी संवेदना लब्धि, हमारी आध्यात्मिक लब्धि, ज्ञान विज्ञान सब बढ़ेगा। गुरुदेव इसके माध्यम से ये संदेश जाना देते हैं। इसलिए अंत में आचार्य भगवंत कहते हैं, समय भी होने जा रहा है, मूल को सींचो, विकास करो, कनक नंदी का आह्वान करो। मूल को सींचो यानी अपनी, यदि वृक्ष है उसकी मूल को सींचेंगे तो शाखाओं का, पत्तियों का, फूल का, फल का सब विकास होगा। यदि मूल को नहीं सींचोगे, ऐसे ही हमारा जो मूल है, हमारे संस्कार हैं, हमारी सुप्रवृत्ति है, हमारा चारित्र है, हमारा श्रद्धा है, ज्ञान है, चारित्र है, आदि आदि जो भी हम धर्म के विज्ञान में जो कुछ भी पढ़ते हैं, वो सब मूल का सिंचन करने के लिए। और आचार्य भगवंत ने तो प्रतिदिन इस मूल का ही सिंचन करते हैं। गुरुदेव सिर्फ कई बार बोलते हैं, उदाहरण भी देते हैं कि मैं पत्ती पत्ती सींचने वाला नहीं हूं, मैं मूल में सिंचन करने वाला हूं, जल सिंचन करने वाला। और आपको भी मूल से जोड़ रहे हैं। और आप लोग भी जब से मूल को सींच रहे हैं, मूल से जुड़ रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि अभी ज्ञान विज्ञान गुण भाव रूपी फूल, पत्ते फूल फल कैसे आ रहे हैं, इसको आप अनुभव कर रहे हैं। और ये आपका अनुभव रूपी वृक्ष आपको सिंचित करना है। इस सिंचन से आप इस वृक्ष के माध्यम से, इस ज्ञान विज्ञान के माध्यम से, इस अनुभव के माध्यम से अपने इस वृक्ष को अच्छा हरा भरा करें, अपने जीवन में सुख शांति समता की प्राप्ति करें। इन्हीं भावनाओं के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय बोलो परम पूज्य आधुनिक वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की। पूज्य मुनिश्री सूर्य सागर जी गुरुदेव की जय। आचार्य संघ की जय। यदि किसी की कोई जिज्ञासा है तो वो हैंड रेस पर क्लिक कर सकते हैं। यदि किसी की जिज्ञासा नहीं है तो मैं परम पूज्य मुनिश्री सूर्य सागर जी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करता हूँ कि वे जिनवाणी स्तुति का पाठ करें। नमोस्तु करते हैं। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणिं चिंतत वस्तु दाने त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, माँ कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। क्या नाम माता जी? सुवर्णमती। हाँ, हमारी सुवर्णमती माता जी भी वहां से नमन कर रही हैं। कुछ शायद रुग्ण हैं, इसलिए विश्राम भी कर रही है। उनके लिए भी उनके स्वास्थ्य की कामना श्री संघ करता है, वो भी सुख साता प्राप्त करें। उनके लिए भी मेरी ओर से और आचार्य श्री संघ की ओर से, सबकी ओर से उनके लिए आशीर्वाद हो और अपने बोधि समाधि परिणाम शुद्धि करके समाधि की ओर अग्रसर हो। इन शुभ भावनाओं के साथ जय गुरु परम पूज्य आचार्य भगवंत श्री कनक गुरुदेव की जय। वंदामी माता जी। वंदामी माता जी बोली रे वर्ण। नमोस्तु आशीर्वाद नमोस्तु आशीर्वाद आशीर्वाद वर्ण आशीर्वाद नमोस्तु नमोस्तु महाराज ने वंदामी माताजी वंदा माता जी माताजी वंदामी वंदा माता जी आशीर्वाद वंदा आशीर्वाद 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 आशीर्वाद। वंदामी माता नमस्ते गुरुदेव नमस्ते वंदामी माता जी वंदामी नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु नमस्ते गुरुदेव नमस्ते जय जय नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। मीटिंग आहे